अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, कब है जम के बोलो जरा, कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने। और एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्त्रोत का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी। और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है। एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा, भीकण गाँव एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कांगे और भीकण गाँव कांगे। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा। मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है।
हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सीवर वाले महाराज जी ने ये कथा कहाँ से बता दी, वो कथा कहाँ से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, एक एक दो घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारो। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया, फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विदेश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको तो काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची दुनिया में चल। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा, तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये कार्तिक का महीना, आंवला नवमी, अक्षय नवमी का दिन, भाई भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान वैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए, तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हरिहर महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण वैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण वैकुंठ का है, तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव वैकुंठ तक नहीं जा सकता तो वैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे वैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करते हैं। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से निवेदन, आंवले के
वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, और पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो वैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा। उतना हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ का एक हिस्सा, वैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो वैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। वैकुंठ के भोजन का फल, हाँ। लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस वैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूँ, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, हरी लक्ष्मी तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसे भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यही धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गए। चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुरा कर बोले अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी? कहाँ है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी, 5 चींटियां भूखी है, पर आपने भोजन किया? जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी पहले डब्बी में
जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे। डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नम्र करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था, वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी आएगी बीच में, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन